मोहित जी, आप जहाँ सावरकर को इतना बोलते हैं, लेकिन वहीं आपको पता नहीं है जी सावरकर की हिस्ट्री अब एक बुक में 8th क्लास की बुक में आ रही है जी। तो क्या लिखा है उस हिस्ट्री में? अब आपने हिस्ट्री में नहीं देखा, सावरकर इतने महान इंसान थे कि जिस काल कोठरी में धूप नहीं जा रही थी लेकिन उसमें बुलबुल जा रही थी, उस पर सावरकर बैठ के जी पूरे विश्व के भ्रमण करते थे। बाप रे। हाँ, तो वो विश्व का भ्रमण करते थे, तो उसमें ये है ना कि अगर आप बुलबुल पर बैठकर आएगा तो हम आपको दुगनी पेंशन देगा, और आप बुलबुल के पैर के नीचे माफीनामा बांध के आएगा, ठीक है ना। तो ये बुलबुल के पैर के नीचे अंग्रेजों का माफीनामा लेकर जाते थे, और जब बुलबुल पर बैठ के जाते थे तो जो है इनको दुगनी पेंशन मिला करती थी। आप अगर ये देखें, इस देश के अंदर हवाई जहाज का आविष्कार कब हुआ? राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया, लेकिन उससे पहले बुलबुल पर बैठ के, ये सोचने वाली बात है। बुलबुल कितनी बड़ी होती थी, किस पे एक आदमी बैठ जाएगा? वही तो बात है, नहीं, देश के सुन लीजिए, देश के इतिहास को कितना तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और देश के इतिहास के साथ कितना खिलवाड़ किया जा रहा है, ये आपको सोचना और समझना चाहिए। जिस देश के इतिहास में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और महारानी लक्ष्मीबाई जैसा वीरता का इतिहास होना चाहिए, जिस देश में महाराणा प्रताप के जैसा इतिहास होना चाहिए, जिस देश के अंदर अशफाकुल्ला खां और बिस्मिल्ला खां, और जिस देश के अंदर महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी और शहीद आजम भगत सिंह और आपके चंद्रशेखर आजाद जैसे देश के क्रांतिकारियों का इतिहास होना चाहिए ना। सावरकर की हिस्ट्री आप उन बच्चों को पढ़ाइएगा जो लोग माफ़ी मांगने में भरोसा रखते हैं। सावरकर की हिस्ट्री पढ़ाइए तो पाकिस्तान जाके पढ़ाइए, क्योंकि वहाँ पर लोग पढ़ते होंगे सावरकर को। हमारे यहाँ लोग पढ़ते हैं शहीद आजम भगत सिंह को, और शहीद आजम भगत सिंह की कहानियाँ सुनाते हैं। सुन लीजिए, अगर आप एक पत्रकार हैं तो आपको इस देश के अंदर गांधी का भी ज्ञान होना चाहिए। गांधी इस देश के अंदर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे कि अगर इस देश के अंदर लोग गांधी के ज्ञान को पढ़ ले तो सारी समस्या का समाधान निकल जाए। सुन लीजिए, सावरकर के माफीनामे से इस देश को आज़ादी नहीं मिली। आज़ादी इस देश को मिली तो उस जगह से मिली जब भगत सिंह जैसे लोग इस देश के अंदर इनकलाब लेकर आए, राजगुरु सुखदेव जैसे लोग इस देश के अंदर इनकलाब की चिंगारी को पैदा किया, जब महारानी लक्ष्मीबाई, सुन लीजिए, जब वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जो अपने बेटे को, अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से लड़ते लड़ते इस देश के खातिर शहीद हो गई, तब जाकर इस देश को आज़ादी मिली है। माफीनामे लिखने से और बुलबुल के ऊपर बैठकर निकलने से। क्योंकि सावरकर का मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी तो देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो झूठ बोलने में नंबर 1 पर आते हैं, तो झूठ बोलने में ये भी लिखवा दिया है इन्होंने कि, सुन लीजिए जी, पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं मोदी जी। एक बात आप मुझे बताइए, आप पत्रकार हिंदुस्तान की हैं या पाकिस्तान की हैं? हिंदुस्तान के हैं। तो आपको क्या फर्क है कि पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में क्या बनता है और पाकिस्तान में क्या? मैं भारत में रहता हूं, मेरा फर्ज है कि मैं भारत की स्थिति को देखूं। आप पाकिस्तान की स्थिति को बेहतर करने चले। जो बाढ़ आई है उसके लिए मोदी जी वहाँ सहायता पहुँचाएंगे, कही ये बातें। ये बात आप मुझे बताइए, क्या भारत देश में बाढ़ नहीं आ रही है? आप चली जाइए मध्य प्रदेश, आप चले जाइए उत्तर प्रदेश, आप चले जाइए, तमाम जगह पर बाढ़ को नहीं दिखा रहे हैं। बाढ़ की कवरेज नहीं करेंगे बुलबुल पर बैठकर, बाढ़ की कवरेज तो नहीं कर रहे हैं आप बुलबुल पर बैठकर। लेकिन मोहित जी, सावरकर जेल में तो थे ना जी, सावरकर जी जेल में तो थे ही। देखिए, मैं आपको एक बात सुन लीजिए, आज इस देश के पत्रकारों की हालत इतनी खराब है, आज से कुछ समय पहले जिस प्रकार से आसाराम और राम रहीम के भक्त देखने को मिला करते थे, ठीक उसी प्रकार से आज जगह जगह सड़क पर, चौराहों पर मोदी जी के भक्त और अंधभक्त नजर आ जाते हैं। उन अंधभक्तों में से कुछ पत्रकार भी अंधभक्त हैं जो आसाराम और राम रहीम के जैसे, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आसाराम और राम रहीम के भी अंधभक्त खूब घुमा करते थे। जब पता चली, सच्चाई पता चली, तो आज सारे शांत हैं, सबके दिमाग ठिकाने पे आ गए। ठीक उसी प्रकार से जब मोदी जी की हकीकत आपके सामने आएगी तब आपको भी पता चल जाएगा कि मोदी जी किस प्रकार से देश को बेचने का काम कर रहे हैं, देश के अंदर महंगाई को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। महंगाई बढ़ी, आप ही बता दीजिए ना किन चीजों में महंगाई बढ़ाई है। अच्छा, अगर मैंने बता दी कि कहाँ कहाँ महंगाई बढ़ी है तो आप बता देंगी कि इस देश के अंदर मोदी जी ने, चलिए मैं बताता हूँ कि क्या देश में महंगा हुआ है। आप बस ये बता दीजिए कि मोदी जी ने 5 काम कौन से किए, मैं बताता हूँ। सुन लीजिए, 10 काम गिना देंगी तो आज आप आ जाइए। आज तो भैया मैं मोदी जी के अंधभक्त वाले पत्रकार से मिलना चाहता हूँ जो मोदी जी के 10 काम गिनाए। मोदी जी मंच पे खड़े होकर 10 काम नहीं गिना पा रहे हैं और आप 10 काम गिना रही हैं। आप जाइए, आप आ जाइए, मैं गिना देता हूँ। सुन लीजिए, देखिए मैं गिनाता हूँ आपको।
इस देश के अंदर जो लाइसेंस बना करता था, ड्राइवर का लाइसेंस, वो 250 रुपये में बना करता था। आज भाई लाइसेंस जो है वो 5500 रुपये में बनता है, ठीक है ना। आपको मैं बता दूं, रेती जो थी वो 1500 रुपये में मिलती थी, आज 6000 रुपये में मिलती है, ठीक है ना। डिश का रिचार्ज जो 100 रुपये में हुआ करता था, आज 350 में हो रहा है। सीमेंट की कीमत जो पहले 200 रुपये में थी, आज 400 रुपये में हो गई है, ठीक है ना। आपको मैं बता दूं, जो सिलेंडर 350, 450, 500, 600 रुपये में मिलता था, आज वो सिलेंडर 1000 रुपये प्लस का हो गया है। देश पर 2.5 लाख करोड़ का कर्जा था, जो आज 26 लाख करोड़ का हो गया है। बेरोजगारी की दर जो कि 2% थी, 2% से बढ़कर 22% की हो गई है। गरीबी रेखा जो पहले 40 करोड़ थी, अब 80 करोड़ हो गई है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, आप तो नहीं बताएंगी, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग पढ़ते भी नहीं होंगे। ये ज्ञान आपको ना तो भारतीय जनता, सुन लीजिए, ये ज्ञान ना तो आपको कभी भी भारतीय जनता पार्टी के दलाल मीडिया के पत्रकार बताएंगे, क्योंकि वो तो खुद नहीं पढ़ते बीबीसी को, वो तो खुद नहीं पढ़ते। वो तो खुद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान अर्जित करते हैं। लेकिन हम जो है ये आपको बीबीसी की न्यूज़ बता रहे हैं। बीबीसी की न्यूज़ में ये अभी आप जाके चेक कर सकते हैं, बीबीसी की वेबसाइट ने ये चीज़ को छापा है कि भारत में आत्महत्या करने वाला चौथा इंसान दिहाड़ी मजदूर है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, मेरे घर की रिपोर्ट नहीं है। इस देश के अंदर दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या कर रहा है, गैस और सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, एक गरीब आदमी रोटी नहीं कमा के खा पा रहा है। देश की स्थिति इतनी खराब है कि देश के अंदर देश की इकोनॉमी को बढ़ाने की बात नहीं की जाती। देश के अंदर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अशफाकुल्ला खां जैसे लोगों की बात नहीं करी जाती। इस देश के अंदर पढ़ाया जाता है तो सावरकर का इतिहास, माफी वीर सावरकर, और आप लोग बड़े सीने के चौड़ा कर और आप लोग ऐसी बातें करते हैं कि मेरे को शर्म आती है आप लोगों को पत्रकार कहते हुए। हमारी, सुन लीजिए, हमारी देश की एक एक पीढ़ी इस देश के पत्रकारों को देखती है, सुनती है। पत्रकार जो न्यूज़ बताते हैं उनको सच मानकर, वो पत्रकारों की न्यूज़ को सत्य मानकर उस पर, सुन लीजिए, सुधीर चौधरी को सुनने का ठेका मैंने नहीं ले रखा है। सुधीर चौधरी मेरे को पता है किस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं। जो पत्रकार देश के प्रधानमंत्री से, सुन लीजिए, जो पत्रकार देश के प्रधानमंत्री से देश की इकोनॉमी पे चर्चा न कर ये पूछे कि आप जेब में बटुआ रखते हैं या नहीं रखते हैं, उन जैसे पत्रकारों को मैं नहीं देखता हूं। वो सरकार की दलाली करते हैं, सरकार की गुलामी करते हैं, क्योंकि देश के गृह मंत्री वो क्या हैं वो सबको पता है, और सुधीर चौधरी क्या हैं वो भी सबको पता है। तो चोर चोर मौसेरे भाई, ये सीधी सी एक कहावत है। जी, बात की महंगाई की जी, तो जब महंगाई बढ़ी है तो आय दुगनी हुई है जी, और राष्ट्र हित में है ये सब। जी, एक बात आप मुझे बता दीजिए, 350 रुपये मजदूरी, 400 रुपये मजदूरी होती थी, आज मजदूरी कितने रुपए है ये बता दीजिए ना। आज मजदूरी के क्या 1 लाख रुपए मिलते हैं? 500 रुपए है मजदूरी, अब पहले 350। आप कितने दिन मजदूरी करके आई हैं? आप कितने काम होता है तो मजदूर तो आते तो हैं ना। आप, अच्छा, आपके घर में काम होता है, आप ही मजदूरी करती हैं? आते हैं ना बाहर से, तो उन्हें पैसे आप देने कैसी बात कर रही हैं? जाकर आप देखिए, आप चौक चौराहे पे जाके खड़े होइए। ये पत्रकारिता सिर्फ सरकार का ढोल पीटने से नहीं होती है। असली पत्रकारिता का अर्थ ये है कि गरीब, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए, आप जो बात कर रही हैं, आज जो है गेहूं नहीं मिलता है इस देश के अंदर राशन के तौर पर, ठीक है। देश की स्थिति इतनी खराब है कि किसान को अपना लहसन जो है वो नदी में बहाना पड़ता है। देश के राज्यों में बाढ़ आई पड़ी है, प्राकृतिक आपदा आई पड़ी है, लेकिन आप ये चीज पे चर्चा करते हैं कि वहां पर पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अरे पाकिस्तान का आपको क्या करना है? और आप इतना ही प्रेम अगर पाकिस्तान से रखते हैं तो मुबारक है आपको पाकिस्तान।